पहला प्रश्न है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? तो साथियों यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट। साथियों आपको पता होगा कि त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो अगरतला है। तो साथियों अब ये बांग्लादेश से संबंधित है, तो हम त्रिपुरा और बांग्लादेश दोनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। देखो, बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। साथियों संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। साथियों बंग बंधु नेशनल स्टेडियम है ढाका में, और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। साथियों एक और अभ्यास होता है सूर्य किरण सैनाभ्यास, ये जो होता है आपका ये भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण सैनाभ्यास। साथियों अब देखो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से याद रखना आपकी त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह। साथियों त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और मेघालय और मणिपुर की स्थापना भी हुई थी 21 जनवरी 1972 को। साथियों आपके एग्जाम में यहां से इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी? तो साथियों तीन राज्य हमारे हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, अर्थात अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, तृष्णा तृष्णा त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। और राजवरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। और रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है? त्रिपुरा में। अभी हाल ही में त्रिपुरा में नीर महल महोत्सव भी साथियों हुआ है, नीर महल जल महोत्सव त्रिपुरा में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? साथियों तो साथियों याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है यह अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करने वाला है। साथियों अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कौन सा आता है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और मैक्स वर्स्टैपेन है रेडबुल कंपनी के ड्राइवर। अभी साथियों हाल ही में कई सारे ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, वो सभी ग्रैंड प्रिक्स के लिस्ट को हम देखते हैं। तो देखो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। साथियों देखो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब, अजरबैजान, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों जीता है सर्जियो पेरेज ने। साथियों किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मार्को बेचेंजी ने जीता। साथियों किसने? मार्को बेचेंजी ने जीता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। साथियों सऊदी अरब सर्जियो पेरेज ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। साथियों अभी मैंने क्या बताया आपको, मोनाको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। साथियों और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मार्को बेचेंजी ने जीता है। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की है? तो साथियों पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की जो खोज की गई है वो केरल के शोधकर्ताओं के द्वारा। साथियों और केरल में ही है पश्चिमी घाट भी। साथियों तो केरल के शोधकर्ताओं के द्वारा खोज किया गया है। साथियों तो जानते हैं केरल के बारे में कि केरल से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केरला साथियों अभी हाल ही में केरल विधानसभा ने साथियों में ऐसा पेश किया गया था, केरल का नाम केरलम किया जाएगा। तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? साथियों आरिफ मोहम्मद खान। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कौन से अनुच्छेद के तहत। साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा। साथियों केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। साथियों केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साथियों केरल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है हाल ही में, के फोन प्रोजेक्ट। के फोन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। साथियों खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो केरल रहा है। रबर के उत्पादन में केरल प्रथम है।
पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया साथियों। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, केरल का शहर है कोट्टायम, वहां पर रबर अनुसंधान संस्थान है साथियों। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर स्थित है केरल में साथियों। कई बार पूछा गया एग्जाम में आपका कि पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है। और साथियों केरल रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और अगर रबर अनुसंधान केंद्र पूछे कहां पर है, तो कोट्टायम में साथियों। साथियों रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है साथियों। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के उपनाम से जानते हैं कोचीन शहर को, जो केरल में है। मसालों का शहर के नाम से जानते हैं केरल को। साथियों केरल में एक फसल त्योहार होता है ओनम साथियों। साथियों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो एक एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें पूछा गया था कि ओनम साथियों कैसा त्योहार है, तो ओनम फसल त्योहार है साथियों। ये राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है केरल में ओनम त्योहार। साथियों अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कब मनाया जाता है साथियों। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, और इन्हीं की जयंती को साथियों जयंती की याद में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों। इस बार जो साथियों मनाया गया है 2023 में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। यानी कि साथियों यहां से दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था, तो बारदोली की महिलाओं ने कहा साथियों। बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने संबोधन किया था सब वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के साथियों। साथियों ये इमेज में दिख रहा होगा, यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की साथियों प्रतिमा। इसे बोला गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अर्थात एकता की प्रतिमा साथियों। ये 182 मीटर ऊंचा साथियों है, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो आपका नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। अब साथियों देखो, जो एकता दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया, 2014 में मनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और उप प्रधानमंत्री भी भारत के प्रथम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है उसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साथियों। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया था। और यह विश्व की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई करीबन है 182 मीटर, अर्थात ऊंचाई जो है वो कितनी है 182 मीटर है। और यह गुजरात के बड़ोदरा में नर्मदा नदी के पास बनाया गया है। और अगर पूछे कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह किस द्वीप पर बनाया गया है, तो साधु बेटा नामक द्वीप पर बनाया गया है साथियों। अगर यहां से एक और प्रश्न बनता आपका है कि इस प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम था राम बंजी सुतार। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है राम बंजी सुतार को साथियों। और इसे बनाने वाला जो कंपनी था उसका नाम था लालसन एंड टोब्रो कंपनी, इसे शॉर्ट में LNT कहा गया है साथियों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया है, तो क्या बोलोगे आप, राम बंजी सुतार। और साथियों इसे बनाया किसने है, तो LNT अर्थात लालसन एंड टोब्रो कंपनी ने इसे बनाया है साथियों। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अर्थात अक्टूबर महीने में साथियों, क्योंकि आज हमारा 1 नवंबर है और हम अक्टूबर के करंट अफेयर में साथियों महत्वपूर्ण दिवस क्या बनते हैं वो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को साथियों। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को साथियों। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्थापना दिवस 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया साथियों। साथियों पीसी महालोबिस की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साथियों। साथियों अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। साथियों विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अक्टूबर को मनाया गया विश्व हिम तेंदुआ दिवस साथियों। संयुक्त राष्ट्र दिवस है साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साथियों सेकेंड वर्ल्ड वार का दिन है संयुक्त राष्ट्र। ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी साथियों। विश्व पोलियो दिवस है, ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। साथियों पोलियो की टीके की खोजकर्ता कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि पोलियो का टीका का खोज किसने किया था। ये बताना आपको है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना साथियों। कौन बना है? केरल। साथियों अभी केरल के बारे में मैंने तुरंत बताया था, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे केरल के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में। देखो केरल में नेशनल पार्क है पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो केरल में साथियों। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य और ब्रह्मापुर पावर स्टेशन जो आपका है ये केरल में है। साइलेंट वैली, अन्नामुदी शोला, अरलम, इडुक्की, मालाबार ये सब कहाँ है साथियों? केरल में है। और केरल साथियों रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न हमारा है, अभ्यास काजिंद। साथियों ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है साथियों? तो काजिंद एक्सरसाइज का आयोजन जो होता है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है साथियों। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। देखो ये जो अभ्यास काजिंद या काजिंद सैनिक अभ्यास है ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में होगा, यानी कजाकिस्तान के ओटार नामक जगह पर होगा साथियों काजिंद सैन्याभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। साथियों भारतीय सेना इसके लिए भी हाल ही रवाना भी हुई है। तो देखो और भी कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास साथियों ये होता है आपका भारत और सिंगापुर के बीच। सैन्य मैत्री अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच साथियों। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, कौन सा? धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। साथियों दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच साथियों। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच, फ्रांस में ही एफिल टावर भी है साथियों। साथियों काजिंद सैन्य अभ्यास मैंने भी तुरंत बताया भारत और कजाकिस्तान के बीच प्रत्येक वर्ष होता है। नसीम अल वहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच, ओमान की कैपिटल है मस्कट साथियों। हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच साथियों। साथियों अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच साथियों। साथियों उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है, और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टंग महावली का उद्घाटन साथियों किया गया है। ये गुजरात में किया गया। कहां पर किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा साथियों कहां किया गया है? गुजरात में किया गया। इसका आंसर बी है साथियों। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, गुजरात में साथियों किया गया है। अब गुजरात में किया गया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ये भी गुजरात में है और ताप्ती नदी पर है साथियों। साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है।
थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। अगर साथियों मैं यहाँ पर लिख दूं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क तो तमिलनाडु में हो जाएगा साथियों। साथियों ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? तो साथियों ये गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभयारण्य, विश्वामित्र नदी परियोजना कहाँ है? गुजरात में। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं साथियों। कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसलिए इसको बोलते हैं भारत का बोस्टन। भारत का मैनचेस्टर बस उद्योग के लिए प्रसिद्ध होने के कारण साथियों बोला गया मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर बोला गया किसे? अहमदाबाद को बोला गया है, और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे साथियों। साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला गया है कानपुर को साथियों। साथियों विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है गुरनार रोपवे साथियों। यह है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे। इसकी साथियों जो लंबाई है ये लंबाई है 2320 मीटर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद में, और आनंद है गुजरात में। साथियों इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और डायमंड हावर के नाम से जानते हैं कोलकाता को साथियों। डायमंड हावर और डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम साथियों सही कर लेना, यहाँ पे मेंशन कर लेना, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात में है। जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है आपका वो मेलबर्न स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में साथियों है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पहले नाम था सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मेलबर्न स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर साथियों मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है तो वो भी अपने प्यारे देश भारत में ही है। भारत के ओडिशा राज्य में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो ओडिशा के राउरकेला नामक शहर में है। गिरनार पर्वत ये जूनागढ़ में है। कहां पर है? जूनागढ़ में है गिरनार पर्वत। किस राज्य में? गुजरात में। साथियों कंकरिया झील का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कंकरिया झील का निर्माण कराया गया था। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कह के भी पुकारा गया है। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। और कंकरिया झील कहाँ है साथियों? गुजरात में। और कंकरिया झील का निर्माण करवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।